रक्त का समर्पण करना ये कोई वस्तु नहीं है। उसके साथ भावों को समर्पित करके सामने वाले बच्चों को, प्रौढ़ों को, युवा युवतियों को ऐसे उद्वेलित किया। आज भी नारा लगाया जाता है तो सही स्वतंत्रता की भूख रखने वाला हमारे जीवन में स्वतंत्रता भी नहीं। हर क्षण में हम, एक पूर्व वक्ता ने कहा, अंग्रेजी भाषा नहीं, अंग्रेजी यंत्र। हम उन्हीं के भावों को ओढ़ करके चल रहे हैं। हमारे भावों में राज वही रच रहा है। एक व्यक्ति आए थे जो स्वदेशी वस्त्रों का ही एकमात्र प्रचार प्रसार होना चाहिए और यही बेटे हैं। विदेश में भी चले जाएं, वहां पर भी ये स्वदेशी वस्त्र के साथ और भी अन्य जो कोई भी वस्तु भोग की है, उपभोग के लिए है, उत्पादन कर रहे हैं, सुदूर गांवों में रह करके वे आपको याद कर रहे हैं। उनके लिए यह अवश्य चाहिए और वह स्वयं फटा हुआ वस्त्र, धोती, साड़ी पहन करके भी आप लोगों की लज्जा को, आप लोगों की मर्यादा को सुरक्षित रखने के लिए आपके लिए वस्त्र प्रदान करते हैं और आप उन वस्त्रों को धारण करते हैं। इसके कर्ता, इसके लिए योग्य वस्तुएं क्या लगी, कितना श्रम अपेक्षित है, इसके बारे में कुछ सोचते हैं। ऐसे वह मेरा महिला, इसके लिए वह प्रभावित होकर के हथकरघा के वस्त्रों से उसको हमें देखना है, उसको हम सुन तो रहे हैं। तो जब वो आए, कुछ लोगों से प्रभावित होकर के सब समूह आया, महाराज हमें अब कुछ नहीं चाहिए, ये सारे वस्त्र, कला, स्वदेशी वस्तुएं सब समाज में आ गई और यह तभी यह भारत स्वतंत्र सिद्ध होगा जब हम भावों में भी और द्रव्य में भी और शब्दों में भी सही पूछा जाए, स्वतंत्र हो जाए। गांधी जी का यही भाव था, लेकिन शब्दों को तो पकड़ लेते हैं हम, भावों को नहीं पकड़ते। हमें एक ऐसा नारा दे दो गुरु जी, ताकि अब हम गीत नहीं गाए, हम वह नारे लगाते चले जाएं जिसको सुनते ही छोटा सा लड़का भी भाव समझ सके और वृद्ध भी समझ सके और गूंगा भी समझ सके, बहरा भी समझ सके। आप तो शब्दों की बात करते हो, बहरे भी समझदार होते हैं, ध्यान करें। बहरे भी समझदार होते हैं। आज का लड़का जन्म लिया हुआ माँ की गोद में यानी अंक में लेटा है, मनोरंजन कर रहा है और इधर माँ चुटकी बजाते हुए उसे दूध पिला रही है। लेकिन कुछ समय के लिए चुटकी की आवाज रुक जाती है, मनोरंजन के भाव चुप जाते हैं, तब वह लड़का दूध पीना बंद कर देता है कि माँ ने उसको कुछ भी नहीं कहा,
किंतु जो कहने योग्य नहीं वह भाव होता है, वह ऐसा भाव उसने किया, फलस्वरूप उसका दूध का पीना बंद हो गया। 70 साल हो गए, आप अब लड़के बच्चे नहीं, आप के बच्चों के भी बच्चे हो गए, और अभी भी आप सोच रहे हो हमारा देश है क्या नहीं, ये पहले देख लो। देश कैसा है और देश कैसा है ये बहुत कठिन हो गया। आज जिस समय हम छोटे थे उस समय हाफ ही सब पहना जाता था। अब थोड़ा सा यदि मान लो हटा हुआ था, आप चट्टी जिसको बोलते हैं देसी भाषा में, तो लज्जा आती थी हमें। उस दिन या तो विद्यालय ही नहीं जाते। क्यों नहीं जाता? आप उस समय जाने से क्या जब तक नया नहीं मिलेगा तब तक तो हम नहीं करेंगे। तो आप देखो फटा हुआ है ये आपका, इसमें अखंडता नहीं है, इसमें भाव भंगिता नहीं है, तो वह महिला करती है। हमारे लिए अब गीत नहीं चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, ऐसा एक नारा दे दो। आप लोग सुन रहे हैं? आपका समय ज्यादा हो गया है, पूर्व वक्ताओं ने ले लिया, और हमारे लिए सोचा नहीं कि कुछ मिलेगा क्या नहीं, क्यों नहीं मिलेगा। उन्होंने ये कहा था अध्यक्ष हमेशा अंधा हुआ करता। मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि अध्यक्ष को हमेशा देखने की कोई आवश्यकता नहीं, बैठे बैठे सुनने की आवश्यकता है। वह सुन ले सबका। अध्यक्ष सार्थक हुआ, सभी सुना हुआ जाकर के 1 आध घंटे तक बिस्तर पर बड़ी हो, वह उसका चिंतन कर ले तो जीवन में कई वक्तव्य वह तैयार कर सकता है वह अंतर। इसलिए हमने जो कुछ भी आपने सुना दिया, अब उसके लिए तात्कालिक एक नारा चाहिए था, और वह मुंबई से आई थी, बहुत प्रभावित थी, ये वस्त्रों से नहीं, किंतु गांधी जी जो चरखा चलाते थे उससे जो निकलता था सूत और वस्त्र बनता था, उससे प्रभावित थी। तो अभी हमारे लिए एक नारा दे, जल्दी दो, हमें जाना भी है। नारा दो एक और जन्म शुद्ध अधिकार होता है, जब अभी जन्म शुद्ध नहीं हो रहा है और प्रसिद्धि की बात में डूब गए सब लोग, अर्थ से अनर्थ होता चला जा रहा है। अब जो कुछ भी कह रहे हैं उसका अर्थ क्या निकल रहा है कोई पता नहीं। जल्दी है तो मुझे भी बहुत जल्दी है, हमें चाहिए कि जल्दी काम करने वाला जल्दी आ जाए, तो जल्दी जल्दी में आशीर्वाद दे सकता हूँ। केवल जो व्यक्ति हमें आशीर्वाद दे, महाराज हमें आशीर्वाद दे, तो बस हाँ आशीर्वाद है, महाराज ठीक नहीं ले रहे, आप नमस्ते भी तो ठीक नहीं कर रहे। उसमें भाव है क्या नहीं ये भी तो देखो।
आप तक तो मेरा यह आशीर्वाद आता है भावों के कारण। और यहाँ ध्यान रखना कि मैं यहाँ भले ही हूँ, लेकिन आप जहाँ कहीं भी हो वहाँ तक हमारा आशीर्वाद जाता है। भले दूर हूँ, भले दूर हूँ, निकट भेज देता अपनापन, निकट भेज देता। ये भावों का खेल है। 200 व्यक्ति जो हिंदी पढ़ने वाला है उनको सीए के रूप में स्वीकार करना, वो सारे 200 सीए वाले हिंदी में पढ़े हैं क्या अंग्रेजी भाषा में, ये आपको सोचना। लेकिन वह सारे आपके पास रहने के लिए तैयार है। इससे स्पष्ट है कि आप अकेले भी पर्याप्त हैं, 200 की कोई आवश्यकता। तो उन्होंने कहा कि हमारे एक नारा दे दो ताकि हम उस नारे को लगाते ही चारों तरफ से जनता प्रवाहित हो करके वो हमेशा उस नारे की गूंज को, नारे को नहीं, नारे में से जो गूंज निकलता वह गूंज अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण, और उसमें शब्द नहीं किंतु भावों के गुजार होता है। हाँ जल्दी दे दो, हम जा रहे हैं। देखा भैया आप जल्दी जाओ, नहीं जल्दी ना भूलियो, और आज नहीं भूलूंगी, अच्छी बात है, मैं भी नहीं भूलूंगा क्योंकि इसमें श्रम हो रहा है। सुनो क्या नारा चाहिए मुझे, और गीत नहीं चाहिए, और निगाह नहीं चाहिए, किंतु नारा चाहिए। निगाह से एक बार देख लो और लुप्त हो जाता है, लेकिन एक नारा गूंज जाए तो कितने दिन वह बहनों के कानों में भी गूंजता रहता है। कान वालों सुनो, हाँ सुनाओ, कौन सा नारा दिया उनके लिए? आप गाना सुनना चाहते हो नारा? रुको रुको, लौट चलो, रुको रुको, लौट चलो। अब रुक ही नहीं रहे, बिना ब्रेक के, बिना बंधन के आम पे गाड़ी चल रही, कहाँ जा रहे हैं पता। देश बचाओ, देश बचाओ, क्यों तो नेता बने हो, क्यों तो नेता बने हो। आज के नेता नेता बने क्योंकि आप लोगों ने उनको वोट दिया, उसके योग्य है। लेकिन नेता बनने के उपरांत कोई भी व्यक्ति द्वेष भी करता है तो द्वेष को भी बचाने की क्षमता चाहिए। देश बचाओ कहने से देश बचने वाला नहीं, देश जहाँ है वहीं पर है। किंतु नेता बनने के उपरांत न द्वेष रखना चाहिए और न ही इधर उधर की बातें रखना चाहिए। नेतृत्व का जब तक हमारे हाथ में वो दायित्व नहीं आता, किसी काम का सही पूछा जाए वह है यदि विद्यालय, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय
खुल रहे हैं तो किस लक्ष्य को लेकर के खुल रहे हैं हमें बताओ। एक भी विद्यालय ऐसा नहीं जो व्यवसाय के उद्देश्य को लेकर के नहीं हो। कोई भी व्यापारी, कोई भी उद्योग करने वाला उसको नहीं खोलता है, अन्यथा न ले। जो सुना है वही अथवा जो पढ़ा है वही आपके पास सामने रखना। क्या है बरात बताओ? यह है कि व्यवसाय के लिए चिकित्सक और व्यवसाय के लिए यदि शिक्षा दी जा रही है उसमें भारत का कभी भी दर्पण देखने को उपलब्ध नहीं होगा। आपका बच्चा हो, सरकार का बच्चा हो, देश के नेता का बच्चा हो, या एक पुलिस और वह काम करने वाला व्यक्ति उसका बच्चा, यदि देश की सुरक्षा आवश्यक है तो उसके लिए ऐसे नारे दे दो, ऐसे संस्कार दे दो, किंतु उसके बढ़ने में पैसा। भारत में ऐसी शिक्षा सब कुछ चलता था, लेकिन तो आज नहीं। किंतु जिन्होंने इस देश को स्वतंत्रता दिलाई, ये सारे के सारे घुट्टी में पिलाई गई है। किंतु आपके पेट में कौन से वह जठराग्नि है, तो कौन सी वह ज्वालामुखी है, भूकंप है, सबको साफ कर रहा है, सबको पचा रहा है। अब भगवान से प्रार्थना करता हूँ, अब दूसरा कोई नारा तो मुझे पसंद नहीं है। आप ही बता दो कि इन लोगों की यह बुद्धि में बात आना, यह बात बहुत खटकती है, लेकिन खटक के बिना कभी अर्थ नहीं निकल सकता, क्योंकि शब्दों में नहीं, आत्मा में अर्थ छुपा। कौन पूछता? कौन पूछता? शब्दों में अर्थ है क्या आत्मा में अर्थ है? शब्द कहा, इसका यदि मायना अर्थ किसी को बताया नहीं गया तो शब्द पर रह जाता है, अर्थ उसके पल्ले में नहीं। अब शब्द बहुत पहले कहा गया, घंटों के बाद अर्थ बताया जाता, तो ये किसका अर्थ है पूछा जाता है, तो उस शब्द का अर्थ है। उस शब्द में अर्थ कब आया बताओ? न इंग्लिश पढ़ने वाले बताएंगे, न कन्नड़ पढ़ने वाले बताएंगे, न हिंदी पढ़ने वाले बताएंगे, न इंग्लिश पढ़ने वाले बताएंगे। शब्दों में अर्थ नहीं होता, शब्दों की अर्थ एक प्रकार से बुद्धि गम्य है, चिंतन गम्य है, और एक प्रकार से वह अपार है, सर्वज्ञ तो उसमें छुपा हुआ है। ऐसा आत्मा का स्वरूप है, ऐसे दया का धर्म का स्वरूप है। इसलिए उनको कहा रुको रुको, ये क्या है? अब ज्यादा मत करो यात्रा, उल्टी धारा बहने। नदियां कई होती हैं, अपनी दिशा को नहीं छोड़ती, उसी वो दिशा होती रहती है जिस ओर वह बहती है।
कभी भी नदी दिशा जैसे भूलती नहीं, उसी प्रकार यात्री की भी दिशा कभी भूलने में न, उसी दिशा में चलना। कुछ नदियां हैं बताते हैं विश्व में 2-3, वह कई बार अपने दिशा को बदलती है। अमेरिका ऐसा ही कुछ है, हाँ मिसिसिपी, वहाँ को ऐसे बहुत देर बहुत पहले पढ़ी थी, जो आप लोगों के जमाने से पढ़ी तो याद आ हाँ हाँ चीन का सूख कहलाता है, वो दिशा बदलती है, हाँ का बाढ़ लाती वही है। हाँ तो वहाँ उस नदी के तट पर कभी भी बसावट नहीं होना चाहिए। लेकिन आपको जगह नहीं मिलती, क्या करें, बॉम्बे में जाओ और बॉम्बे के भीतर ही रह जाओ। ये हो रहा है। इसलिए आज जिस विद्या के माध्यम से हमारा जीवन का उन्नत बनना था, वो उन्नत न बन करके अवनति की वो जा रहा है, क्योंकि हम शब्दों में ही देख रहे हैं करके इसमें से अर्थ निकलेगा। अर्थ बुद्धि भी निकलता, और बुद्धि अपने आप ही नहीं, किंतु गुरुओं के माध्यम से दिशा को देने से उसमें यह अर्थ है, इसका अर्थ यही है। इसलिए अर्थ का अनर्थ ना हो, ऐसे शब्दों के अर्थों को निकाल करके सभी बच्चों को संस्कारित करें। आज का यहाँ मार्मिक 2-3 बार संक्रांत का नाम भी अलग है, शुद्ध संस्कृत शब्द है ये। और इन्होंने ऐसा साहस किया और उल्टी धारा बहने वाली भी उन्होंने इस ढंग से मोड़ दिया। प्रवाह को मोड़ देना खेल नहीं हुआ। बहुत बड़ा प्रवाह जो विश्व में पहला है, लेकिन इन्होंने अपनी चिंतन धारा, अनुभव धारा, भाव धारा को ऐसे बहा दी, जो आज कोई भी व्यक्ति इसको पढ़ता है तो महान भयानक उस रोग से मुक्त हो जाता है। प्रभु से प्रार्थना है कि जो कष्ट विद्यार्थियों को हो रहा है, मातृभाषा या अपनी सहज भाषा के अभाव में अध्ययन करने में बाधा आ रही है, वह बाधा इस पुस्तिका के माध्यम से दूर होगी, क्योंकि भाषा और माध्यम यह अर्थ बहुत दूर है। भाषा के साथ साथ भाव भी हमें आवश्यक है, और उसको योग्य व्यक्ति ही अच्छे ढंग से निकाल सकता है। आप लोग बहुत विद्यालय खोल रहे हो, लेकिन एक विद्यालय तो कम से कम लक्ष्य की ओर ले जाने वाले हो, और एक प्रकार से जन्मसिद्ध अधिकार है स्वतंत्रता, यह सार्थक हो जाए। इसीलिए इस भाव के साथ जो कोई भी याद करते हैं, तिलक के पीछे जैसे गांधी जी के पीछे महात्मा लगाया जाता था, उन्होंने स्वयं ने नहीं अपने आप में निकाल लगवाया, किसी को प्रेरित की नहीं, अपने आप ही तिलक के पीछे लोग मान ने कहा, यह अपने आप में लोग के द्वारा प्रसिद्धि को प्राप्त है। ऐसी प्रसिद्धि एक प्रकार से सिद्धि को प्रदान करने का है। ऐसी प्रसिद्धि होनी चाहिए। उन्होंने कुछ चाहा नहीं बदलने में, किंतु उनके भाव थे।
ऐसे गांधी जी के जीवन चरित्र पढ़ने से भी और भी कई व्यक्ति हुए हैं जो पाठ्यक्रमों में उनके पाठ आते हैं और इसी प्रकार उनको पढ़ करके सुन करके समझ करके उसके अनुसार अनुकरण करने से ये हमारा परिणाम होना है। समय कुछ देर लग गया है, लेकिन फिर भी हमें अध्यक्ष मान करके आप लोगों ने किया। हम तो अध्यक्ष समझते नहीं कि कौन होता है क्या होता है, लेकिन ये ध्यान रखना ये बहुत ये प्रत्यक्ष से भी ये अध्यक्ष शब्द बहुत भाव गंभीर है। प्रत्यक्ष कहने से आंखों से देखा, कान से सुना, सुनगा आदि आदि, लेकिन प्रत्यक्ष कह देते हैं और एक प्रकार से भाव परक अर्थ निकालते हैं, इससे बहुत आंखों से देखा फिर बाद में आंखें गड़बड़ भी कर गए तो बंद कर देते हैं। नासिका से भी इसी प्रकार होता, कानों से भी सुन करके यही बात हो जाती है, किंतु ध्यान रखें अध्यक्ष शब्द का अर्थ अधि में निकट रूपेण अक्षिणोति जानाति परिणमते इति प्रत्यक्ष। वह अध्यक्ष और प्रत्यक्ष दोनों शब्दों की उत्पत्ति के लिए एक ही शब्द उपसर्गों के कारण उसमें विराम अर्थ को निकाल देता है। अध्यक्ष जो है एक प्रकार से सभा के अध्यक्ष होते हैं और प्रत्यक्ष यह अक्षम प्रति वर्ष से इसी प्रत्यक्ष बात है, कई बार हो गए उनके लिए गए, लेकिन अध्यक्ष की बात ऐसी नहीं होती। उनकी चिंतन की शैली में वो ऐसा घर करता चला जाता है, उससे वर्षों होने के उपरांत भी उस अध्यक्ष महोदय का हम कभी भी भाव छुपा भी नहीं सकते और एक प्रकार से भूल भी नहीं सकते और दोबारा पूछने की भी कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। ऐसे सर्वज्ञ अध्यक्ष महोदय को भी मैं हमेशा हमेशा याद करता रहूं। अहिंसा करो धर्म की जय। परम पूज्य आचार्य श्री की मंगल मार्गदर्शन के उपरांत अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ संक्रांत सालू और संदीप कुमार जैन दोनों आचार्य पूज्य आचार्य श्री को अपनी कृति के द्वितीय संस्करण को भेंट दें और इसके साथ साथ आभार उन लोगों का भी जिन्होंने भीषण ग्रीष्म श्रीराम अरावगा जी के साथी जितने भी आए हैं, श्री श्री ऋषभ प्रसाद जी जैन, सुधीर कुमार जैन और भी जो बहुत राजेश जी मिश्रा और भी लोग जो इस परिचर्चा में अपना भाग लिया और जिन्होंने भाग लेकर के मनुष्य सक्सेस जैसे लोगों ने आकर के भाग लिया है, तो मैं चाहूंगा सबका आचार्य श्री के लिए साधुवाद और आशीर्वाद अमूल्य प्राप्त हो रहा है और उनके लिए धरोहर बन करके रहेगा। सबका दिगंबर जैन समाज रही आभारी है और इसके साथ साथ उनके लिए श्री संजय राजा जी सभी अतिथियों के लिए एक सम्मान तौर पर भेंट भी देंगे। श्रीमान और उनका तिलक लगा करके सम्मान करेंगे। सबसे पहले श्रीराम अरावगा जी का स्वागत करें, राजेश जी, रजनीश जी, संजय जी, राकेश जी। इसको
आपके साथ में आए हुए जिनके हम नाम याद नहीं है श्री राम जी, उनको सबको एक साथ लेकर के श्री संक्रांत जी साधु का स्वागत सम्मान संक्रांत साधु और उनके साथ संदीप जैन, सुदीप जैन के साथ भोपाल से आए हुए सभी लोगों के लिए उनका स्वागत सम्मान करेंगे। इसके उपरांत हमारे संदीप जैन जी 1000 अंग्रेजी माध्यम का भ्रमजाल पुस्तक देने का अपना संकल्प लिया है। इसी के साथ सुनील ब्रह्मचारी जी 1000 सुनील ब्रह्मचारी जी ने भी अपनी तरफ से पुस्तक भेंट करने का संकल्प लिया है। साथ में संजय कुमार राजा 1000 पुस्तक, अनिल कुमार जी ने धरा सागर वालों ने भी 1000 संक्रांत साधु की पुस्तक सबके लिए भेंट करने का संकल्प किया। कर्मचारी जी ने भी बहुत अच्छे कर्मचारी जी ने 1000 पुस्तकों को वितरित करने का संकल्प लिया है। और ये सब पुस्तकें और जिनकी भी इच्छा हो एक 500 किताबें सुधीर कुमार के डिप्टी कमिश्नर की ओर से संजय राजा की तरफ से 1000 पुस्तकें भेंट करने की सर्विस फ्री में करा करके आदर्शी के साथ संकल्प लें। 1000 पुस्तकें अनिल जैन सीए भोपाल में 1000 पुस्तकों का और सुंदर 10,000 किताबें वितरित होगी। शासक जी का बहुत सहयोग है सीए का। 1000 की संख्या बताइए। संतोष ठेकेदार नागपुर में की बालक नाम बताइएगा। सूर्य 1000 पुस्तकें वितरित करने का संकल्प लिया है। आदर्शी के पास श्रीमत द्वारा करना आपके समाज हरियाणा आचार्य कौशल की आचार्य सागर महाराज की आचार्य विद्यासागर जी महाराज की आपका आशीर्वाद है।